इस वक्त मैं साउथ दिल्ली के मदनपुर खादर हड्डी मोहल्ला में हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जिस तरीके से टीन डाले हुए हैं, ये सरकारी ज़मीन है। यहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं उन्हीं से एक बार बातचीत कर लेंगे। सरकारी सुविधाएं उन तक पहुँच पा रही है या नहीं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसडीएमसी की तरफ से कार्रवाई जो है जारी है अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलाने के लिए। अब उनके जो मेयर हैं मुकेश जी, वो भी आए थे, सर्वे करके गए हैं। एमसीडी की टीम को लेकर आए थे पूरे साउथ दिल्ली में, जिसमें कि मदनपुर खादर भी एक एरिया था, शाहीन बाग भी है और ऐसे कई इलाके हैं साउथ दिल्ली के जहां से अवैध अतिक्रमण को हटाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। अब हम लोग अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जिन इलाकों को अवैध बताया जा रहा है, यहाँ पर इन लोगों को किसने बसाया और कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो आइए एक बार इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। भैया जी, यहीं रहते हैं आप? क्या नाम है? लक्ष्मण। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं? हम तो ज़्यादा नहीं, 2 साल हुए अभी। 2 साल से। आप कहाँ से आए हैं? आप बिहार से। बिहार से आए हैं। मैं पहले यहीं रहता था, यहीं हूँ। अच्छा, खादर में वहाँ रहता था, काका वाले में। अच्छा, मदनपुर खादर वहाँ रहते थे। हाँ, ये सरकारी जमीन है, कैसी है? अब मुझे नहीं पता ना, बस रह रहे हैं आप? बस ये टीन डाला हुआ किराया है। दे रहे हैं और बस रह रहे हैं। किराया किसको देते हैं? मतलब जो लेता है मालिक है वो। अच्छा, तो यहाँ टीन डाले हुए हैं मालिक ने और ऐसे ही किराया दे देते हैं आप? हम्म। आईडी वगैरह सब है? आईडी कार्ड वगैरह? मेरा नहीं कुछ भी। आपका कुछ नहीं है? वोट देते हैं? बना हुआ है। बना हुआ है। दिल्ली में वोट देते हैं कि बिहार जाके देते हैं? वो दिल्ली में देता हूँ मैं। दिल्ली में देते हैं। और क्या, आइडेंटिफिकेशन आप बिहार की बता रहे हैं अपनी? मेरे काफ़ी टाइम हो गया बिहार से आए हुए यहाँ। बिहार से आए हुए। अच्छा, किसने बनाया यहाँ दिल्ली का आईडी कार्ड? आपका आधार कार्ड बना है? हाँ, जैसे ये आली गाँव से बना हुआ। अली गाँव से बना हुआ है। किसने बनवाया था? मेरे पिताजी ने। पिताजी ने। अच्छा, ये कोई नेता वगैरह की तरफ से बनाया गया था जिसे कोई? मुझे नहीं पता उतना मैडम जी, क्यों पता है? चलो ठीक है, इनको नहीं पता है। ये यहाँ पर अभी 2 साल इनको बता रहे हैं ये हुए हैं आए हुए, लेकिन बता रहे हैं कि इनका जो आईडी कार्ड है, जो आधार कार्ड है, वो यहीं से बनवाया गया है और इनके पिताजी ने बनवाया था। अब किस पार्टी की तरफ से बनवाया गया है वो इन्होंने नहीं बताया मुझे। अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये बच्चे भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो है ये इनका रहने का एक ज़रिया है, आशियाना इन लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। अब जिस तरीके से जिन हालातों में ये यहाँ पर रह रहे हैं उसी को मुहैया करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको दिखाऊं कि बारीकी से, नज़दीकी से एक एक चीज़ किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं और क्या ये ज़मीन अवैध है, और अवैध है तो यहाँ पर इनको बसाने वाला कौन है। और अब जिस तरीके से एमसीडी एक्शन में है, एक एक करके जो अवैध कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर वो हटाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो उसी को देखते हुए लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं। देखिए, आपको मैं एक नज़र इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये लकड़ी के फट्टे हैं। लकड़ी के फट्टों से इन्होंने जोड़ जोड़ के ये दीवार बनाई हुई है। लकड़ी का दरवाज़ा है, टीन की दीवारें हैं, ऊपर खपरेल पड़ी हुई है और ऐसे ही तिरपाल डालकर यहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। जैसे एक स्लम एरिया है, ये स्लम एरिया ही मैं उसको कहूँगी। झुग्गी झोपड़ी सब ने डाल रखी है अपनी अपनी। सभी का लगातार आप देख पा रहे होंगे लाइन से सबकी झुग्गियाँ डली हुई है। अब ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर इन लोगों को किसने बसाया है वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? राम भट्टी। अच्छा माता जी, यहाँ पर कितने टाइम से आप रह रही हैं? कितने साल हो गए? हमारे तो कम से कम 15 साल हो गए हैं। 15 साल से। कहाँ से आए हैं आप? बरेली से। बरेली से आए हैं। तो यहाँ पर आप किस अथॉरिटी से रह रहे हैं? ये सरकारी ज़मीन है, क्या किराया देती हैं आप इसका? ये नहीं पता, किराया तो देते हैं हम लोग। किराया देते हैं? किसको किराया दे रहे हैं? मालिक को। मालिक कौन है? हम तो उधर पलंग रह रहे हैं, पल्लीवारी बाउंड्री में। हाँ हाँ। इसमें तो जो लोग रह रहे हैं। अच्छा, मतलब मालिक कौन है, किसको किराया देने जाते हैं? होंगे जिसकी जगह उसी को किराया देते। नाम नहीं पता आपको? मुझे नाम की नहीं पता। नहीं पता। किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो? किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते अब जा पता ना, इन लोगों से पूछो जो लोग रह रहे हैं जठिया पे। हैं? अच्छा, आपको मालूम है ये सरकारी ज़मीन है? हाँ, सुन तो जाए, सरकारी है। अब इस पर बुलडोजर भी चल सकता है, ये भी मालूम होगा आपको, क्योंकि बहुत कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे होंगे एसडीएमसी जो है कार्रवाई कर रही है साउथ दिल्ली में। मदनपुर खादर भी उसमें एक इलाका है, तो हो सकता है आपकी ये झुग्गियाँ भी तोड़ दी जाए। अब तोड़ देंगे तो तोड़िए देंगे, अब क्या करें। तो सड़कों पे आपको किसने बसाया? किसी ने नहीं बसाया, जैसे हम लोग तो अपने खाने कमाने को। हाँ जी आंटी जी, अपने आप रह रहे हैं, अपने आप आए गए। अपने आप आए और अपने आप रह लिया। अच्छा, सरकारी जमीन पर ऐसे रहना अवैध है आंटी जी? और
आप ऐसे नहीं रह सकते हैं। उनसे बोलेंगे ना आप। अब मुझे नाम तो बताइए, मैं उनके पास भी जाऊँ। तो हम तो जैसे ये तो गरीब है। किराया दे के आते हैं, आपको यही नहीं पता किसके पास आप किराया देकर आ रहे हैं? मैं काका, यही नहीं मालूम मैं पहले काका को देता था। काका कौन है? मालिक है वो, मेरा नाम याद नहीं मुझे अभी। मकान मालिक का मुझे नाम बताएंगे तभी तो मैं उनके पास जाऊंगी। आंटी जी किराया दे रही हैं आप भी यहाँ का? है किराया देती हैं यहाँ रहने का या नहीं? हाँ किराया देते होंगे। हाँ आप किसको किराया देते हैं? कौन है वो जिसने आपको यहाँ पर बसाया हुआ है? अरे जो तो हमें नाम तो ना पता है उनको, नाम मुझे। आधार कार्ड वगैरह बने हैं आप लोग? हाँ हमारे बने गांव के हैं हमारे, दिल्ली का नहीं है? ना दिल्ली के नहीं है। वोट कहाँ देती हैं? वोट गांव में देते हैं। गाँव में देती हैं। हाँ और यहाँ पर किसने बसाया वो आपको नहीं मालूम? नहीं हम तो आए ऐसे ही लग रहे किराए पे हैं। बस किराए पर रहने लगा। गरीब इंसान है जब। हाँ जी, गांव से जो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आप ये बताओ, गरीब इंसान है, दिल्ली में कमाने खाने आया है ना, तो हम यहाँ किराए पे रह रहे हैं। नहीं, जैसे इस जमीन को जो है सरकारी जमीन बताया जा रहा है। अब एसडीएमसी जो है कार्रवाई कर रही है कि इसको हटाया जा सकता है यहाँ से। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, हाँ किसने आपको बसाया यहाँ पर? क्योंकि ये सरकारी जमीन है। किसी ने भी नहीं है, खुद ही हम लोग दिल्ली मतलब गांव से दिल्ली आए हैं काम करने के लिए। बसाएगा कौन? हमें तो बस जगह चाहिए, किराए पे यहाँ रह रहे हैं हम, यहाँ नहीं से अंत लेंगे जगह। अच्छा, तो ये टीन की जगह भी आपको किराए पर दी हुई है, पैसा इससे लिया जाए? पैसे लेते हैं। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होती? बारिश, धूप, गर्मी, अब गरीब इंसान को कमाने खाने के लिए दीदी क्या दिक्कत है? किराया ही अगर आप दे रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर अवैध तरीके से नहीं रह रहे हो। यहाँ पे सारे ऐसे ही रह रहे हैं कितने टाइम से। हाँ, अवैध तरीके से रह रहे हैं। कितने मतलब ये मुझे नहीं पता दीदी, अवैध तरीके से रह रहे हैं, पर सब लोग रह ही रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा, वैसे सड़कों का घेराव करना आपको लगता है सही है? अवैध रूप से ये भी अवैध ही बताया लीगल जगह है वो तो गलत ही है। गलत है ना? अब इस पर बुलडोजर अगर चल जाएगा तो फिर कार्रवाई सरकार करेगी इस पर, आप लोग का क्या होगा? कहीं अंत देखेंगे और क्या करेंगे। और जी कह रहे हैं किराए पे हुआ ना 5,000 रुपए किराया मिल रहा है, 1,015 से रह रहे हैं। यहाँ 1,000-1,500 1,015 से रह रहे हैं, तासे गरीब लोग रह रहे हैं। फर्क है, मतलब 2-3 हजार का आपको फर्क। अच्छा, ये बता दीजिए किसको किराया दे रही है? मकान मालिक को। कौन है वो? किस पार्टी से ताल्लुक रखता है या फिर? पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, यहाँ तो सब गुजर वगैरह ही हैं, उन्हीं की जगह है। अच्छा, ये उनकी जमीन है, वो लोग आपसे किराया लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ जी, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ती हैं? यस यस, पढ़ रही हैं। हाँ जी, ठीक है, यहीं रहती हैं आप? कितने सालों से रह रही हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से यहाँ रह रही हैं। हाँ जी, ठीक है। आईडी कार्ड वगैरह सब दिल्ली का बना है कि गांव का है? गांव का है सब कुछ। वोट डालने सब जाते हैं? हाँ जी, सब गांव में ही जाते हैं। गांव में जाते हैं। सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है दिल्ली की सरकार के द्वारा? हाँ मिल रही है, सब कुछ मिल रही है। क्या सुविधा? जैसे कि पानी, बिजली? हाँ जी, वो सब कुछ तो है। यहाँ पे रह रहे हैं तो किराए पे रह रहे हैं, तो रेंट पे रह रहे हैं, तो सब कुछ मिलता ही है। कुछ मिलता है। ठीक है, मतलब किराएदार हैं तो वो सब मालिक जो है वो मुहैया करा के देता है। वही देता है मतलब। अच्छा, तो मालिक ने आपको ये नहीं बताया कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ ऐसे नहीं रह सकते? अभी ये तो दीदी हमें नहीं पता, उन्होंने ना बताया ना ऐसी कभी कोई बात हुई। ऐसी कोई बात? अच्छा, यहाँ पर आए थे कार्रवाई करने के लिए ना एसडीएमसी वाले? हाँ जी, एक बार बोल के गए यहाँ पे एक बार बोल के गए थे, जो ये सारी सरकारी चीज है यहाँ पे मतलब अब तोड़ेंगे, बस ये बोल के फिर चले गए। 3 दिन पहले आए। 3 दिन पहले, मतलब वही जो सर्वे पर आए थे, मेयर और टीम आई थी एमसीडी, हाँ बोल के गई है कि अवैध है, इसको तोड़ के जाएंगे। हाँ ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से अवैध इसको बताया जा रहा है, ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि 3 दिन पहले टीम आई थी एमसीडी की और मेयर देखिए खुद आए थे, खुद सर्वे कर रहे हैं। वो हर जगह कहा जहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध रूप से निर्माण किया हुआ है और पूरी ज़मीन का घेराव किया हुआ है, उस सारी ज़मीन को हटाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब बुलडोज़र की कार्रवाई कब तक होगी वो भी देखना है, क्योंकि आज बोला जा रहा था कि सरिता विहार, शाहीन बाग, मदनपुर खादर, इन तीनों इलाकों में या फिर इनसे ज़्यादा इलाके जो हैं वहाँ पर हो सकता है आज बुलडोज़र चल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और यहाँ पर जो है आज भी जो है एमसीडी की पूरी टीम सर्वे करके गई है और आज भी इन लोगों को बता के गई है कि यहाँ से खाली कर लीजिए, नहीं तो ये टूट सकते हैं, ये जो ज़मीन है वो हटा सकते हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? रामवती। अच्छा आंटी जी, कब से रह रही हैं यहाँ पे? 15 साल हो गई। 15 साल। कहाँ से हैं आप? बरेली से। बरेली। अच्छा आंटी जी, यहाँ पर किराए दे के आप रहती हैं, ये तो पूरी ज़मीन अवैध है, हटा दिया जाएगा आपको यहाँ से? कोई बात नहीं, हटा दिया जाएगा, अंत देख लेंगे। कहीं और चले जाएंगे? कहाँ, सड़क पे ही देखेंगे ऐसे ही? क्यों देखेंगे सड़क पे, कहीं रूम देखेंगे। कहीं और देखेंगे? और क्या। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये जो सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं लोग, सही हो रहा है कि गलत? देखो वैसे तो जाए हम लोग गरीब हैं, हम तो दे ही रहे हैं किराया, हमें
अब तो जो सरकार समझे कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सड़कों पे रहना कितना सही है? अब वो कुछ सही क्या है, हम लोगों की तो मजबूरी है, हम तो भाई पैसा दे ही रहे हैं। हमको तो ये है कि अगर मान लो 5,000 का कमरा उधर मिल जाए, यहाँ 2,000 में काम चल जाए, बस इतना है। जे भी देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जो जिसका होगा उसका लेगा, वो तो क्या। अच्छा, जो किराया ले रहा है मालिक कभी बताया नहीं ये अवैध है? पूरी नहीं, देखो वो तो एक आध बार ना 50 बार, जो तो हम देख ही रहे हैं, मेट्रो भी बनी हुई है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, मालिक होगा ही कहीं, देख लो। ठीक है। तो देखिए, मालिक की जो जानकारी है इन लोगों के पास ज़्यादा नहीं है। मालिक की जानकारी, इनका यही कहना है कि मालिक को किराया देते हैं, उन्होंने यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी है। अभी जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका जो है अवैध है। ये पूरी जो ज़मीन पे जो झुग्गी बसाई हुई है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे, पूरा स्लम एरिया है पूरा तरीके से। और ये दिल्ली का ही एरिया है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर स्लम बस्तियाँ होती है, या फिर कोई छोटा सा गांव नहीं है। ये दिल्ली का एक पॉश इलाका है। पॉश इलाके के अंदर आप आएंगे तो वहाँ पर आपको छोटी सी बस्ती मिलेगी, मदनपुर खादर। किस तरीके से जो जीवन निर्वाह है वो इस बस्ती में करते हैं ये लोग। सरकार की तरफ से अभी तक तो इनको कोई भी ऐसा जो चीज़ है वो बताई नहीं गई है, लेकिन हाँ, एमसीडी की टीम यहाँ पर आई थी, मेयर यहाँ पर आए थे, सर्वे करके गए हैं, बोल के गए हैं कि ये हट सकता है स्लम एरिया पूरा, और आपको यहाँ से जाना होगा। क्योंकि लगातार जो है एमसीडी कार्रवाई कर रही है, जहां जहां पर स्लम एरिया बनाए हुए हैं, सड़कों का घेराव हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है अवैध रूप से, वो हटाने का जो कार्य है वो जोरों पर है। तो उसी को देखते हुए यहाँ से भी जो है सारी झुग्गियां ढहाई जा सकती है। तो उसी का मैं सर्वे करने आई थी कि इन लोगों के पास इसकी कितनी जानकारी है और किसने इनको यहाँ पर बसाया है। इन लोगों के अनुसार ये किराया दे रहे हैं मकान मालिक को, और मकान मालिक की इनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसी तरीके से और भी दिल्ली में तमाम बस्तियाँ हैं जो कि अवैध रूप से बनी हुई है और अवैध रूप से लोग वहाँ पर रह रहे हैं।